रात के 12 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर ठंडक के साथ एक अजीब सी शून्यता पसरी थी। एफएम रेडियो स्टेशन आरवी 99.3 की पुरानी इमारत में केवल 3 लोग मौजूद थे, राघव, कविता और इमरान। तीनों रात की शिफ्ट के प्रचलित रेडियो शो के होस्ट थे, जिन्हें आधी रात के श्रोताओं की बेचैनियों, अकेलेपन और रहस्यों की आदत पड़ चुकी थी। मगर उस रात का अंधेरा कुछ अलग था, जैसे दीवारों के पीछे कोई सांस ले रहा हो। स्टूडियो में लगा पुराना शॉर्ट वेव रेडियो रिसीवर, जिसे अब केवल शो के इंट्रो साउंड के लिए रखा गया था, लगातार एक हल्की सी फुसफुसाहट उगल रहा था। इमरान ने दबी आवाज में कहा, यह शोर आज ज्यादा तेज है, कोई फ्रीक्वेंसी टकरा रही होगी। कविता ने कांपती हंसी से माहौल हल्का करने की कोशिश की। ये तो हमारे स्टेशन की पुरानी आदत है, हर चीज भूत बनकर काम करती है। पर उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। राघव ने रेडियो नॉब घुमाया, फुसफुसाहट अचानक थम गई और फिर एक कमजोर सी आवाज उभरी, पहले टूटी फूटी, फिर धीरे धीरे स्पष्ट। हेलो, कोई सुन रहा है? तीनों जैसे पत्थर हो गए। आवाज किसी बच्चे की थी, कमजोर, भयभीत और बेहद थकी हुई। राघव ने माइक्रोफोन से दूर हटकर कहा, यह लाइव कॉल नहीं है, यह तो रेडियो रिसीवर से आ रही है। इमरान ने घबराकर घड़ी देखी। इस समय कौन सा बच्चा शॉर्ट वेव पर बात करेगा? कविता ने हकलाते हुए कहा, शायद किसी ने प्रैंक किया हो। फिर रेडियो से वही आवाज दोबारा आई, इस बार और भी साफ। मैं आरव मिश्रा बोल रहा हूं, प्लीज मेरी मदद करो। तभी चुप्पी ने स्टूडियो को जकड़ लिया। आरव मिश्रा, वही नाम, वही बच्चा जो 30 साल पहले इस शहर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, जिसकी लाश कभी नहीं मिली थी, जिसकी तलाश में पूरा शहर एक दौर में पागल हो गया था। तीनों होस्ट एक दूसरे को देखते रह गए, उनकी आंखों में भय और अविश्वास का वही मिश्रण। राघव ने कांपते हाथों से रेडियो के माइक्रोफोन की ओर झुककर पूछा, आरव, तुम कहां हो? कुछ सेकंड मौन रहा, फिर हड़बड़ाहट में बच्चे की आवाज आई, बहुत अंधेरा है, मुझे नहीं पता मैं कहां हूं, पर मेरे पास बहुत ठंड है और कोई है जो मुझे बोलने नहीं देता। कविता का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे संभव है? कोई बच्चा 30 साल? इमरान ने धीमी आवाज में कहा, ये इंसान की आवाज नहीं लग रही, इसमें कुछ गलत है। जैसे ही इमरान ने बात खत्म की, रेडियो में अचानक ची 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 करते हुए एक तेज घर्षण सा बज उठा, जैसे कोई धातु नुच रही हो। उस आवाज के पीछे किसी भारी चीज की सांसें सुनाई दे रही थी, धीमी, गहरी, गैर इंसानी। बच्चा डर कर चिल्लाया, वो वापस आ गया, प्लीज जल्दी जल्दी बोलो। इससे पहले कि फिर रेडियो कट गया। स्टूडियो में बस तीनों की घबराई हुई सांसें रह गईं। कुछ पल बाद रेडियो अपने आप एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर सेट हो गया, 98.3 से बहुत दूर, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर जो किसी सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थी। राघव ने स्क्रीन की रोशनी में देखा, फ्रीक्वेंसी की संख्या धीरे धीरे बदल रही थी। 13.00, 12.99, 12.99, जैसे कोई उन्हें वहीं खींच रहा हो जहां नहीं जाना चाहिए। कविता बोली, हमें पुलिस को। अचानक रेडियो फिर से बोल उठा, इस बार बच्चे की नहीं बल्कि एक भारी टूटे हुए गले की आवाज, तुम सुन सकते हो तो अब देख भी सकते हो। उसी क्षण स्टूडियो की ट्यूबलाइटें एक साथ झपकने लगीं। हर झपक में स्टूडियो की कांच की खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई दे रही थी, लंबी, मानो हड्डियों से बने कंधे और सिर ऐसा जैसे किसी ने खोपड़ी को मोड़कर खींच दिया हो। इमरान चिल्लाता हुआ पीछे हट गया, ये बाहर है, ये हमारे पास आ रहा है। परछाई का चेहरा रेडियो रूम की खिड़की से चिपक गया, दांतों जैसी दरारें और आंखों की जगह अंधेरा। उसने कोई आकार नहीं लिया हुआ था, बस एक शून्य। फिर उसी परछाई ने टूटी आवाज में कहा, जिसको तुमने सुना वो बच्चा नहीं था, वो सिर्फ आवाज थी जो मैं छोड़ देता हूं ताकि रास्ता मिल सके। एक झटके में खिड़की में दरारें पड़ गईं। राघव कांपते हुए बोला, हमने किसे उत्तर दे दिया? रेडियो से आखिरी आवाज आई, बच्चे की, बिल्कुल धीमी, बिल्कुल टूटी, भागो। परछाई ने कांच को तोड़ दिया।
अगली सुबह जब दिन की शिफ्ट का स्टाफ पहुंचा तो उन्होंने स्टूडियो को पूरी तरह अस्त व्यस्त पाया। ट्यूबलाइटें टूटी थीं, उपकरण बिखरे पड़े थे और पुराना शॉर्टवेव रेडियो अभी भी चालू था। फ्रीक्वेंसी पर एक ही वाक्य बार बार दोहराया जा रहा था, एक बच्चों की आवाज, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। कोई सुन रहा है? तीनों होस्ट कहीं नहीं मिले। और अब उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी हर रात ठीक 12 बजे वही आवाज बजाती है, 30 साल पुरानी और अब भी जिंदा।